नमस्ते सभी को। वॉइस क्लियर है आप सभी को? नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते सर। कोई कुछ पूछना चाह रहा था इससे पहले? हाँ, नहीं, मैं पूछना चाह रहा था, मैं वो हाँ जी। लाइब्रेरी फाइल मेरा ऑटो कैड में फिक्स किया हूँ। हाँ जी। लेफ्ट एंड राइट जाने के लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए पूछना था। लेफ्ट एंड राइट जाने के लिए सर मैंने आपको पैन बताया था ना। मैं आपको बताती हूँ फिर से। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको मैं क्लियर करती हूँ। थैंक यू। वेलकम सर। आप देख रहे हैं जैसे आपको इस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, कर्सर मेरा जहाँ पे है। आप ऐसे जाएंगे, स्क्रॉल पे क्लिक करते हुए आप जाएंगे। ठीक है, ठीक आपको है, ठीक। अगर राइट साइड जाना है तो आप फिर से स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे, उसको प्रेस करके ही रखना है और अपने माउस को ड्रैग करना है। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम सर। तो आज का सेशन। एक मिनट अक्षिता जी, जैसे आपने बताया कि ड्रैग करना है, मतलब अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें माउस को नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको स्क्रॉल बटन प्रेस कीजिए, हाँ नीचे की तरफ आइए आप थोड़ा। ओके। और अगर लेफ्ट हाँ, में जाना है तो हमें मतलब लेफ्ट में जाना आपको पड़ेगा। जो कर्सर है, माउस है, इतना नहीं हिलाना पड़ेगा। बस आप एक बार लॉन्ग प्रेस स्क्रॉल बटन कीजिए और आप अपने माउस को उसी डायरेक्शन में ड्रैग कीजिए। नहीं, सपोज जैसे आप ये लेफ्ट में कर रहे हैं हाँ जी। तो वो उसमें हमें माउस को जो है वो लेफ्ट के ऊपर लेके जाना है या नीचे को लाना है, राइट की तरफ को लाना है? आपको जो माउस है वो ऊपर से ले जाते हुए नीचे की ओर आना ओके, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक सर। है। ओके, तो आज का सेशन शुरू करें हम? हाँ जी, करो, शुरू करो। जी। तो आज के सेशन में आप देख रहे हैं ये शक्ति चक्र है जो मैंने कैड पे ड्राफ्ट किया हुआ है। आपको ये शक्ति चक्र सेशन के बाद मैं इसकी कैड फाइल प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप अपने प्लान्स पे, नक्शों पे इसको डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस शक्ति चक्र को मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज पे बताऊंगी कैसे आप इस प्लान पे इसको प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉर्नर पॉइंट ज्वाइन करने होंगे, एक रेक्टेंगल बनाना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा और उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स ज्वाइन करने होंगे। तो इसके लिए मैंने अपनी लेयर ग्रिड लाइंस पे सिलेक्ट कर लिया है। मैंने ये पहले लेयर बना चुकी हूँ। अब मैं अपने कमांड बॉक्स में टाइप करूंगी रेक्टेंगल की कमांड REC, एंटर। अक्षिता जी, ये ना फिर आज पैच आ रहे हैं नीचे, वो पैच है लेफ्ट राइट दोनों तरफ। अब क्लियर है कुछ? नहीं, एक यहाँ जहाँ सेकंड। पे आपका कर्सर है ना वहीं पे ही पैच है। जी जी और जी, राइट हैंड साइड में भी एक पैच है। आप अब देखिए थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। आप क्लियर हुआ? क्लियर है सर? हाँ। ठीक है। तो रेक्टेंगल कमांड देने के बाद मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करूंगी। ऑर्थो फिर से मैं करती हूँ, REC, एंटर। रेक्टेंगल कमांड ऑन। एक पॉइंट पे क्लिक किया जो आउटर मोस्ट पॉइंट है पूरे प्लॉट का, और फिर मैं ड्रैग करते हुए उसको, ये जो उसका डायगनली लाते हुए जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है उस पे लाके मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आप ब्लू रेक्टेंगल जो देख रहे हैं ये मेरा प्लॉट का आउटलाइन हो गया। फिर मैं एस्केप की प्रेस करूंगी और L एंटर करूंगी। L एंटर करने के बाद मैं डायगोनल लाइंस बनाऊंगी जो कि मुझे इस प्लॉट का सेंटर निकाल के देंगी। उसके लिए मैं फिर से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगी और फिर अपना माउस लाते हुए दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करके एस्केप की प्रेस कर दूंगी। ये क्लियर है सबको? हेलो? ये वैसे किस
पर्पस के लिए करना है, हमें सेंटर निकालने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। अच्छा। हमें जब मैं दोनों कॉर्नर ज्वाइन कर दूंगी मुझे सेंटर मिल जाएगा, फिर हाँ जी। उससे मैं डिग्री पर लाइन खींच सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है, है। फिर मैं दोबारा से एल एंटर करूंगी, फिर ये वाला कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करके मैं अपना माउस दूसरे कॉर्नर पॉइंट की तरफ लाते हुए दूसरा कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके अब ये स्केप कर दूंगी। आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये अलग कॉर्नर से दूर क्लिक हो गया, तो आप इस पॉइंट को क्लिक करके इसको माउस को लाते हुए अपने इस कॉर्नर पॉइंट से मिला सकते हैं। तो ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स ज्वाइन हो गए, साथ ही आपको सेंटर भी मिल गया इस प्लॉट का। ये क्लियर है सबको? अब मैं इसमें बनाऊ एंगल पे, मान लीजिए मेरा यहाँ एक रेफरेंस लाइन बनाती हूँ मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। अब मेरा जो एंगल है वो 35 डिग्री है, इधर से नॉर्थ 35 डिग्री इस लाइन के इस तरफ है, तो मुझे यहाँ पे 35 डिग्री पे एक लाइन खींचनी है। तो उसके लिए मैं लाइन कमांड ही यूज करूंगी, एल एंटर। मैं एक पॉइंट पे क्लिक कर लूंगी। क्लिक करने के बाद मुझे नीचे कमांड वाले बॉक्स में आना है और यहाँ पे मुझे कंडीशन टाइप करनी है @। मैं अपनी लाइन का डिस्टेंस डाल दूंगी 20 फीट। आप ये कुछ भी डाल सकते हैं, आपको थोड़ा इसमें अंदाजा लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतनी बड़ी लाइन चाहिए कि वो मुझे विजिबल हो, जिससे कि मैं नॉर्थ उस पे प्लेस कर सकूं। फिर मैं शिफ्ट दबा के लेस देन का साइन लगाऊंगी। लेस देन का साइन लगाने के बाद मैं एंगल टाइप कर दूंगी 35 और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। अब आप देख रहे हैं ये एक 35 डिग्री पे लाइन खिंच गई है और मैं एस्केप प्रेस कर दूंगी। अगर आपको एंगल फिर से क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ पर जाएं, एंगुलर पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं आपका एंगल 35 डिग्री है। ये क्लियर है? हाँ, ये एंट्रेंस है ना 35 डिग्री, मतलब लेफ्ट घूमी हुई है या राइट घूमी हुई है, वही बता रहे हैं ना आप? सर ये मैं नॉर्थ प्लेसिंग बता रही हूँ। अगर हमारा नॉर्थ 35 डिग्री है इस तरफ, हाँ, नॉर्थ 35 डिग्री लेफ्ट को अगर मूव किया हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वो कैसे लाइन हम बनाएंगे? तो अब अगर मुझे इस पे अब शक्ति चक्र प्लेस करने की बारी आती है, तो ये ऑलरेडी ब्लॉक बनाया हुआ है मैंने, मुझे बस इसको इस पे प्लेस करना है। रोटेट कमांड से इसको सेट करना है, जो इसकी नॉर्थ लाइन है उससे मिलाते हुए, और फिर मुझे इसको स्केल करना है अपने प्लान के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं इसको मूव करूंगी, एम एंटर। इसका सेंटर पॉइंट लूंगी मैं शक्ति चक्र का, और फिर उसको मैं प्लॉट के सेंटर पॉइंट से मिला दूंगी जो हमने निकाला था। ये निकालने के बाद आप देखेंगे शक्ति चक्र फॉर मैं एग्जांपल मैं इसको आप देखेंगे कि शक्ति चक्र का नॉर्थ और मेरा जो प्लॉट का नॉर्थ था वो मैच नहीं हो रहा है। उसके लिए मुझे इसको रोटेट कमांड से इसके ऊपर रिवॉल्व करते हुए इस लाइन के ऊपर सेट करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए इस शक्ति चक्र को सेलेक्ट करूंगी, RO एंटर प्रेस करूंगी जो कि रोटेट की कमांड होगी। रोटेट की कमांड देने के बाद मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगी और फिर मैं रेफरेंस नीचे कॉपी या रेफरेंस, जैसे स्केल में कॉपी या रेफरेंस आता है वैसे इसमें भी आता है, तो मैं इसमें रेफरेंस सेलेक्ट करूंगी या R एंटर कर सकते हैं आप उसके लिए। फिर से मैं उसी बेस पॉइंट पे क्लिक करूंगी और जो नॉर्थ का एंड पॉइंट है, सेंटर लाइन का एंड पॉइंट है, उस पे क्लिक करते हुए मैं इसको रिवॉल्व करते हुए अपनी नॉर्थ की जो मेरी 35 डिग्री पे लाइन थी उस पे मैं मिला के क्लिक करके एस्केप प्रेस कर दूंगी। अब आपका जो आपने 35 डिग्री पे लाइन खींची थी और जो नॉर्थ हमारे शक्ति चक्र का है वो एकदम मैच कर रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ मैम, रिपीट वंस। रिपीट करते हैं सर। ये मैं दोबारा से इसको, आप देख रहे हैं मेरे शक्ति चक्र का नॉर्थ इधर है और मेरे प्लॉट का नॉर्थ इधर है।
अब मुझे इसको रोटेट करना है, तो रोटेट के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगी, ब्लॉक पर सिलेक्ट हो जाएगा, फिर मैं RO प्लस एंटर की प्रेस करूंगी। फिर से मैं बेस पॉइंट, नीचे स्पेसिफाई बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो बेस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगी। फिर नीचे पूछता है कॉपी या रेफरेंस, तो मैं रेफरेंस पे क्लिक करूंगी। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं बेस पॉइंट और जो नॉर्थ का ये सेंटर लाइन है, हम इसी पे डिग्री प्लेस करते हैं, 360 डिग्री यहीं आता है, तो मैं इसका जो एंड पॉइंट है सेंटर लाइन का, इस पे एक बार क्लिक करते हुए, एक बार क्लिक करके बस छोड़ना है और आपको कर्सर से अपना शक्ति चक्र घुमाते हुए अपनी नॉर्थ की जो लाइन है उस पे क्लिक करके एस्केप प्रेस कर देना है। यह आपका शक्ति चक्र प्लेस हो गया है। अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा रिपीट करूं, मैं एक बार और कर देती हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं है आप मुझे बता दें। पहले से कर देंगे मैडम, 35 डिग्री एंगल की है ना वहां से। अच्छा, आपको लाइन खींचना बताना है? लाइन खींचने से 35 डिग्री इस तरफ से लिए हैं या उस तरफ से लिए हैं मैडम? किस तरफ से पूछ रहे हैं आप? मैं ऐसे राइट साइड से लिए हैं या लेफ्ट साइड से 35 सर, डिग्री? ये आप देखिए, ये जो लाइन है मेरी, जो मैंने ब्लू सेलेक्ट की है, आपको दिख रही है जिसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं? हाँ हाँ दिख रहा है। इसके लेफ्ट साइड में मैंने 35 डिग्री लिया है। ओके ठीक है, और वो लेने के बाद मैंने शक्ति चक्र रोटेट कर दिया उसी डिग्री पे मिलाने के लिए। वो 35 डिग्रीज ऑफसेट लेके लिए थे ना? नहीं सर, वो मैंने लाइन कमांड से दिया था। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कैसे आप खींचते हैं। मैं इसको हटाकर ये लाइन में अभी रेस कर रही हूँ। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, एल एंटर के बाद आप सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने लाइन की डायमेंशन और एंगल सेट करेंगे, तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे @शिफ्ट दबाकर, फिर आप उस लाइन का डिस्टेंस डाल देंगे 20 फीट। ये आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं आपका प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग। फिर आप शिफ्ट की दबाएंगे और लेस देन का साइन लगाएंगे। वो लगाने के बाद जो भी एंगल पे आपको लाइन चाहिए, आप 35, जैसे हमारा 35 है सपोज, तो मैंने 35 एंगल टाइप किया, एंटर की प्रेस कर दी, मेरी लाइन 35 डिग्री पे बन गई है। फिर मैंने एस्केप की प्रेस की और ये मेरी लाइन बन के रेडी है। आप चाहे तो यहाँ ऊपर जो लीनियर, जहां से हम लेते हैं डायमेंशन जानने के लिए, वहां पे एंगुलर सेलेक्ट करके आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये 35 डिग्री आ रहा है, मैं एस्केप कर दूंगी। अब क्लियर है सर ये? हाँ मैडम, थैंक यू। यू वेलकम सर। तो अब मैं इस नॉर्थ को, इस शक्ति चक्र को इस पे प्लेस कर देती हूँ M कमांड से दोबारा। अब मुझे दोबारा रोटेट करके सेट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस हमें इस पे इसको उठा के रखना है। फिर बारी आती है इसको स्केल करने की। आप देख रहे हैं कि ये शक्ति चक्र पूरे प्लॉट को कवर नहीं कर रहा है। हमें ये, अगर हमें ये जानना है ये कौन से जोन में आ रहा है टॉयलेट, तो हमें थोड़ा क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं स्केल कमांड से। मैं शक्ति चक्र को क्लिक करके सेलेक्ट करूंगी, फिर मैं SC एंटर करूंगी जो कि स्केल की कमांड होती है। फिर मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करूंगी, उसके बाद फिर से मैं R एंटर करूंगी और अब मैं फिर से उस बेस पॉइंट पे क्लिक करते हुए सबसे ऊपर वाला जो इसका पॉइंट होगा उस पे जाते हुए इसको हमारे प्लॉट की जो बाउंड्री वॉल होगी इससे मिला दूंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा शक्ति चक्र पूरे प्लॉट को कवर कर रहा है। अब ये जो पोर्शन बाहर निकल रहा है लेफ्ट और राइट साइड, इसको हम हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूडनली इसको स्केल किया है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। ये सर ये होता है शक्ति चक्र फिक्सिंग। कोई भी प्लान पे आप इसी प्रोसीजर से शक्ति चक्र फिक्स करते हैं।
इतना क्लियर है सबको? फिर मैं आगे पीडीएफ पर बताऊंगी आपको। अगर आपको किसी भी प्लॉट का पीडीएफ मिल जाता है तो आप उसको कैसे ऑटोकैड फाइल में कन्वर्ट करके और उस पे शक्ति चक्र फिक्स कर सकते हैं। ये क्लियर है सबको? हाँ जी ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और आती है। अगर इन केस आपका एंगल इस तरफ है, अभी तो मेरा एंगल ये लेफ्ट साइड था इस लाइन के, अगर मेरा एंगल इस तरफ है तो आप देखें कि यहाँ तक 90 डिग्री होता है, जो राइट एंगल होता है यहाँ तक 90 डिग्री, फिर 180, फिर नीचे 270 और फिर यहाँ पे आके 360 हो जाता है। तो इन केस मेरा यहाँ पे मुझे कोई लाइन बनानी है तो मैं फिर से एल एंटर से एक सेंटर लाइन लूंगी। अब मान लीजिए मेरा 90 डिग्री के बाद, स्ट्रेट लाइन के बाद, जो कि मेरी ये होगी, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। 90 और 180 के बीच में मेरा कोई एंगल पे नॉर्थ आ रहा है, मान लीजिए 90, यहाँ पे मेरा 10 डिग्री इधर आ रहा है, तो मैं उसके लिए सेम प्रोसीजर करूंगी। एल एंटर, फिर मैं ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूंगी और फिर मैं लाइन इधर लाते हुए मैं @20 फीट उसका डिस्टेंस, लेस देन का साइन मैं लगाऊंगी शिफ्ट की प्रेस करके, और जो मेरा एंगल हो जाएगा, अब क्योंकि इधर 10 डिग्री है तो ये 90 + 10 होके 100 हो जाएगा, तो मैं यहाँ डालूंगी 100 डिग्री डालते मैं एंटर कर दूंगी, तो ये मेरा एंगल 10 डिग्री पे खिंच गया। यहाँ पे सेम प्रोसीजर यहाँ होगा। अगर आपका एंगल यहाँ पे है कोई भी, तो आप 180 में उतने एंगल को प्लस कर दीजिए और यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए, फिर यहाँ पे भी वही प्रोसीजर रहेगा। ये क्लियर है सबको? हेलो हेलो? हाँ मैडम, क्लियर। इसमें एक चीज बताइए, जैसे इधर तो आपने 35 डिग्री लिया, आपने जी, उसमें हाँ मेंशन जी, किया हाँ जी, 35, लेस हाँ देन जी। 35, पर अगर हम 90 से आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मतलब कितना, कैसे, मतलब उसको प्लस सर मैंने अभी आपको बताया कि आपको, आप में ऑटो कैड में जो होता है, ये यहाँ से 0 डिग्री काउंट होना शुरू होता है, राइट, इस पॉइंट से जहां मेरा कर्सर है, ठीक फिर है, वो यहाँ पे आके 90 हो जाता है, ओके, और यहाँ पे आके 180 होता है, और Agreed. नीचे आके 270, और Right. फिर यहाँ पे 360 पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे अगर यहाँ पे मुझे लाइन खींचनी है, यहाँ पर यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा 10 डिग्री है, ये सेंटर लाइन से मेरा यहाँ पे 10 डिग्री इस तरफ है, आप समझ रहे हैं? तो मैं क्या करूंगी, एल एंटर प्रेस करूंगी, यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक करूंगी, और फिर मैं एक नीचे कंडीशन डाल दूंगी @20 फीट मेरी लाइन का डिस्टेंस, शिफ्ट का प्रेस करके मैं लेस देन का डिस्टेंस, लेस देन का साइन लगाऊंगी, और फिर मैं अपना एंगल 90 में 10 प्लस कर दूंगी, जो कि 100 हो जाएगा, और फिर मैं एंटर की प्रेस कर दूंगी। तो आप देखेंगे ये आपकी लाइन 10 डिग्रीज पे खिंच गई है इस तरफ। आप चाहे तो ये मेजर कर लें, इसके बीच और इसके बीच का डिस्टेंस 10 डिग्रीज आएगा। तो हमें ये मतलब 0 हमेशा नॉर्थ में ही कंसिडर करना है? 0 से आप इस तरफ देखेंगे ऑटोकैड में, और फिर आपको अगर इस तरफ चाहिए, यहाँ पे आपको लाइन चाहिए, तो आपको उस तरफ से कैलकुलेट करते हुए आना पड़ेगा। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 270 है, तो यहाँ पे एग्रीड। उसमें पता क्या होता है, देखिए जैसे हमारे उसमें जो मैं समझ सकता हूँ, एक फेसिंग होती है, नॉर्थ फेसिंग हो गया, फिर ईस्ट फेसिंग हो गया। हाँ जी। तो अब ये जैसे आपने ये 0 जो किया यहाँ पे, मतलब राइट हैंड साइड में 0 दिखाया था आपने, हाँ जी, 0 से आपने 35 डिग्री किया, तो अगर हम 90 पे आएंगे तो देन ऑटोमेटिकली इट विल बी वेस्ट। हाँ जी,
ठीक है ना, वेस्ट हो जाएगा। तो चौहान जी 90 डिग्री पे ईस्ट होगा और नहीं, 180 डिग्री पे साउथ होगा और 270 डिग्री पे वेस्ट होगा और 360 डिग्री पे यानी 0 डिग्री पे हमारा नॉर्थ होगा। वही वही मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि उसमें हमें फिर कहीं मतलब उसको ईस्ट या वेस्ट फेस मतलब उस पर मेंशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एक्चुअली हमारे को जो अभी जैसे हमने नोट लिया है, इसी को हम चारों तरफ से रोटेट करके बता देते हैं कि हमारा ईस्ट यहाँ पे होगा तो ईस्ट की डिग्री लेंगे हम, ठीक है, वो और वो हमारा साउथ फेसिंग होगा तो साउथ की डिग्री लेंगे हम, तो उसी के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे। मैं पूछना चाह रहा था ना, जैसे अगर जैसे आपने बताया वो ठीक है, जैसे अक्षिता ने बताया कि हम 90 + 10 कर देंगे तो 100 डिग्री होगी। जी जी ठीक है ना। अब उसमें ये है कि हम फिर मतलब उसको जो सॉरी मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं मतलब आप बोलिए, फ्री होके बोलिए। हाँ मैं ये मतलब ये सर पूछना चौहान चाह रहा सर, था। हाँ जी। चौहान सर, मैडम करेक्ट कीजिए, ये राइट साइड में जो दिखा रहे हैं ना, बाय डिफॉल्ट इस शीट में आपको 0 डिग्री मिलेगा, वही करेक्ट है ना मैडम? जी सर, ये राइट साइड में यहाँ से, क्योंकि इसका जो हम डिग्री लेते हैं ना सर, वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। 0 डिग्री से 360 डिग्री उल्टा घूमता है यहाँ पे हाँ। ऑटोकैड में। तो बाय डिफॉल्ट ये 0 डिग्री लेगा सर, या शीट में अपना नॉर्थ के हिसाब से हम लोगों को बिठाना पड़ेगा ये चक्कर। हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था ना कि जैसे हम अगर चक्र बिठाएंगे तो वो नॉर्थ हमारा जैसे राइट हैंड साइड में 0 डिग्री दिखाया था इन्होंने। अगर 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 हमारा नॉर्थ 0 डिग्री पे है, ये हमने यहाँ पे सेंट्रल लाइन खींची है वो 0 डिग्री है। हाँ जी। और अगर मान लो 35 डिग्री पे है तो हम उसको लेफ्ट की तरफ थोड़ा टर्न करेंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप जैसे नॉर्थ शिफ्ट हो गया 35 डिग्री। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम शक्ति चक्र को मतलब नॉर्थ को ही घुमाएंगे या हम उसको ईस्ट में रखेंगे? नहीं, शक्ति चक्र को मूव करेंगे हम जिस डायरेक्शन में, प्लॉट तो हमारा एक्सटेंड रहेगा। हाँ वही पूछना चाह रहा था। शक्ति चक्र सर हम रोटेट कर रहे हैं, प्लॉट आपका वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है ठीक है, ठीक है। मैं अभी आप समझाइए, फिर मैं देखता हूँ, अगर मुझे नहीं समझ आता तो मैं फिर जी जी जी। अभी तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो लाइन बनाई थी। हेलो हेलो। और मैं फिर इसको मूव कर देती हूँ। ये तो सर तब की बात हो गई जब हमने प्लान खुद से सारा ड्राफ्ट किया और फिर हमने शक्ति चक्र की प्लेसमेंट की। अब बात आती है, हमें पीडीएफ अगर मिल जाए किसी प्लॉट की और उस पे हमें शक्ति चक्र फिक्स करना हो तो कैसे होगा? तो आप इंसर्ट पे ऊपर जाएं, यहाँ पे आप पीडीएफ इंपोर्ट का एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आप क्लिक करें और फिर आप मेरी एक फाइल जो भी आपकी पीडीएफ है आप उस पे क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर दें। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हुए आपकी पीडीएफ जो है वो ड्राइंग फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। वो अपनी जो भी आपकी पुरानी ड्राइंग्स है, आप वो यूसीएस आइकन जो एक्स और वाई का आइकन है उससे आप दूर ही रखें, क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी पीडीएफ ड्राइंग फाइल में कन्वर्ट होती है वो सीधा इस आइकन पर आती हैं। तो जो भी आपकी पुरानी फाइल्स हैं वो आप ऊपर रखें, यूसीएस आइकन से दूर रखें। तो अब मैं जूम इन करते हुए जो भी इसका टाइटल आ रहा है, अगर कोई आर्किटेक्ट की सील आ रही है आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। उसके बाद ये ड्राइंग बहुत छोटी, आप देख रहे हैं इसका स्केल और मेरी बाकी ड्राइंग का स्केल बड़ा है, तो इसका मतलब ये पीडीएफ बनाने से पहले ड्राइंग स्केल की गई थी। तो हम इसका ओरिजिनल साइज रिस्टोर करने के लिए हम या तो वॉल की थिकनेस से इसको स्केल कर सकते हैं, कोई भी रूम की डायमेंशन से हम इसको स्केल कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं ये कॉन्फ्रेंस रूम 12 फीट इसकी ऐसे ये वाली डायमेंशन है और 9 फीट 7 इंचेस इसकी ये वाली डायमेंशन है। तो मैं इसके 12 फीट डायमेंशन से इस पूरे प्लॉट को स्केल कर दूंगी। मैं इसको क्लिक करते हुए दूसरे एंड पॉइंट पे लाते हुए एससी एंटर क्लिक करूंगी
फिर मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगी, आर एंटर करूंगी, ऑर्थो ऑन कर लेती हूँ मैं। फिर सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हुए दूसरे स्केस पे आते हुए मैं 12 फीट इसकी जो डायमेंशन है वो एंटर कर दूंगी। तो ये मेरा जो प्लॉट है अब वो उसके ओरिजिनल साइज पे आ गया है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, होम पे जाएं और आप लीनियर लें और फिर आप इसको प्लेस कर दें। आप देख रहे हैं ये स्केल हो गया है। अब आप इस पे शक्ति चक्र उसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं जैसा हमने पहले अभी किया था। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा मूव कर देती हूँ यूसीएस आइकन से। और फिर मैं रेक्टेंगल कमांड से इस पे ब्लॉक बनाते हुए इसके कॉर्नर्स ज्वाइन कर दूंगी। ये थोड़ा सा इधर डिफरेंस आ रहा है। अब इसका अगर डिग्री 35 डिग्री है, इस तरफ ही है, तो आप एल एंटर करेंगे। आप सेंटर पॉइंट क्लिक कीजिए या 35 नहीं 40 ले लीजिए। 40 डिग्री मैं मान लूं अगर इस तरफ है तो आप फिर सेंटर पॉइंट लेके एट द रेट आप टाइप कर लीजिए इसका डिस्टेंस 20 फीट या 25 फीट। फिर लेस देन का साइन लगाइए शिफ्ट की प्रेस करके और फिर आप एंगल डाल दीजिए 40 डिग्री, एंटर। और ये जो आपकी लाइन है 40 डिग्री पे बन गई है। बात आती है शक्ति चक्र प्लेस करने की। आप इस शक्ति चक्र को कॉपी पेस्ट कर लें, सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रही, वॉइस। हेलो हेलो मैडम, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर? हेलो।
हाँ मैडम। हाँ जी सर, अगर आपको नॉर्थ की कंफ्यूजन हो रही है किस तरह से हम शक्ति चक्र प्लेस करेंगे, मैं अभी ना ये फिनिश करके मैं आपको एक वीडियो ऑन कर दूंगी जो मैंने उसमें सब समझाया हुआ है कैसे मैं मतलब अगर साउथ फेसिंग है प्लॉट या ईस्ट फेसिंग है तो वो कैसे कैसे हम डिग्री फिक्स कर सकते हैं उस पर। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो अभी मैं इसको स्केल कर देती हूँ SC एंटर, क्योंकि बहुत छोटा शक्ति चक्र आ रहा है। फिर मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगी, R एंटर, और इसका जो ये सेंटर पॉइंट होगा इससे मिलाते हुए मैं इसको क्लिक करके स्केप कर दूंगी। तो ये मेरा शक्ति चक्र फिक्स हो गया है। ये तो अब मैंने आपको इसमें बता दिया PDF इंपोर्ट कैसे करना है और शक्ति चक्र की कैसे प्लेसमेंट है। आप लेआउटिंग करने से पहले जैसे PDF या अगर आपको प्रिंट देना उससे पहले मैं वीडियो आपके लिए ऑन कर दूं अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं या वो एंड में देखना चाहते हैं। कर दीजिए। ठीक है, मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ आपके लिए, आप देखिए। टाटा टी अक्षिता जी, इसमें आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ जी सर। ये वीडियो चलाई है ना आपने, इसमें आवाज नहीं आ रही। ये हमने एक प्लॉट साइज लिया है, इसमें हमने ये नॉर्थ फेसिंग घर है मान लीजिए। अगर हमें इसमें 10 डिग्री हमें नॉर्थ के राइट साइड प्लॉट करना है तो उसके लिए हम L एंटर करेंगे, लाइन कमांड L एंटर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग ये वाला जो आइकन है ये हमारा ऑन हो और इसमें हम डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो 10, 20, 30, 40 हम ये वाला डिग्री सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हमने जो लाइन कमांड दी थी फिर हम उसके लिए ये मिड पॉइंट लेके यहाँ पे क्लिक करके ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये हमें शो कर रही है हम कितनी डिग्री पे लाइन अपनी बना रहे हैं। सब ये 0 डिग्री तो ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये 10-10 डिग्री प्लस होता जाता है।
तो अभी हमें मिनिमम 10 डिग्री चाहिए, तो हम एक बार कर्सर को हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है मैडम। ये इसमें एक मैंने दूसरा तरीका बताया है डिग्रीज पे लाइन करने का। नीचे आप पोलर ट्रैकिंग वाले आइकन से भी डिग्री पर अपनी लाइन बना सकते हैं। तो अभी जो सेशन में मैंने तरीका बताया वो दूसरा तरीका है, और ये वाला जो तरीका है ये भी एक और तरीका है। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो मैं इसके बाद क्लियर कर दूंगी वीडियो के बाद। को घुमाएंगे तो ये 10 डिग्री पे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और एस्केप दबा देंगे, तो ये हमारी लाइन 10 डिग्री पे खिंच जाती है। अगर हमें इसको चेक करना है तो यहाँ पे मेजर का ऑप्शन होता है, इसमें हम एंगुलर लेकर ये लाइन और हमारी 10 डिग्री वाली लाइन को क्लिक करेंगे तो हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल मिल जाएगा जो कि 10 डिग्री आ रहा है। फिर अब हमें इसमें ग्रिड प्लेस करनी है, तो मैंने ये ग्रिड किसी और प्लान से लेके यहाँ पे लगानी है। तो मैं इस ग्रिड पे क्लिक करूंगी। इस पे मूव करने के लिए मैं M कमांड का यूज करूंगी जो कि मूव की कमांड होती है। फिर मैं इस पे सेंटर पॉइंट लेके इसको सेलेक्ट करूंगी और इसको मैं जो हमारा प्लॉट का सेंटर पॉइंट है उस पे प्लेस कर दूंगी। अब ये ग्रिड हमारा सेंटर पॉइंट पे प्लेस हो गया है, बट अभी जो हमारा नॉर्थ है, जो हमारा प्लॉट का नॉर्थ है और जो हमारा ग्रिड का नॉर्थ है वो अलग है। तो इसको प्लॉट के नॉर्थ से मैच करने के लिए मैं इस ग्रिड को सेलेक्ट करूंगी। फिर मैं इसको रोटेट करूंगी। रोटेट की कमांड होती है RO एंटर करने के बाद मैं सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूंगी और जो हमारा नॉर्थ का मिड पॉइंट दोबारा से ट्राई करते हैं। मैं RO एंटर किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया जो कि हमारा सेंटर पॉइंट होगा। फिर हमने नॉर्थ का जो लास्ट पॉइंट था वो सेलेक्ट करेंगे। ऐसे करके हम इसको जो हमारी 10 डिग्री की लाइन थी उस पे हम प्लेस कर देंगे। तो ये अब जो हमारा ग्रिड का नॉर्थ है और जो हमारा प्लॉट का नॉर्थ है वो एग्जैक्टली प्लेस हो गया है। और अगर हमारा प्लॉट वेस्ट फेसिंग है तब हम नॉर्थ के लिए वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हमने L एंटर किया, मिड पॉइंट लिया, पोलर स्नैपिंग हमारा ऑन रहेगा, 10 डिग्री पे सेलेक्टेड है और फिर वही हम 10 डिग्री वाली जो लाइन हमें गाइड कर रही है उसी लाइन पे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारी 10 डिग्री पर लाइन खिंच जाती है। तो और अब हम इसी ग्रिड को यूज करेंगे तो उसके लिए मैं Ctrl+C करूंगी, फिर मैं Ctrl+V करूंगी तो हमें दूसरी ग्रिड मिल जाती है। इसको मैं बीच में कहीं ओपन शीट पे कहीं और प्लेस कर दूंगी क्लिक करके। अब मैं यहाँ से इसको फिर मूव करूंगी सेंटर पॉइंट लेके। तो मैंने फिर M एंटर किया, सेंटर पॉइंट चूज किया और प्लॉट के सेंटर पॉइंट से मिला दिया। फिर मैंने इसको अब इसका नॉर्थ प्लॉट के नॉर्थ से मैच करने के लिए मैंने फिर RO एंटर की कमांड डाली जो कि रोटेट की कमांड है। फिर मैंने मिड पॉइंट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट जो इसको कहते हैं। फिर मैंने R एंटर किया जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा।
रेफरेंस पॉइंट आर एंटर करने के बाद मैंने मिड पॉइंट और नॉर्थ पॉइंट का लास्ट पॉइंट मैंने सेलेक्ट करके इसको घुमाते हुए मैं 10 डिग्री वाली लाइन पे इसको लेके आ गई और मैंने वहां पे क्लिक कर दिया। तो ये जो हमारा नॉर्थ है ये यहाँ पे प्लेस हो गया। तो हमारा जो वेस्ट है वो 270 डिग्री जो कि हम लेते हैं वो घूम के इस तरफ आ जाएगा। सेम केस अगर हमारा साउथ फेसिंग प्लॉट है और हमें इस तरफ नीचे की तरफ हमें अपना नॉर्थ प्लॉट करना है तो हम फिर से वही कमांड यूज करेंगे, एल एंटर, मिड पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे, फिर हम 10 डिग्री, अब हमें देखना है हमारा किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। फिर हम अगर मैं मान लूँ इस तरफ है तो यहाँ से 10 डिग्री का हम लाइन लेंगे और हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये हमारा 10 डिग्री का लाइन खींच चुका है। अब हम इसमें ग्रिड लेंगे, उसको कंट्रोल सी किया, फिर कंट्रोल वी किया, किसी भी खाली स्पेस में लाके हमने इसको क्लिक करके छोड़ दिया। अब हम इसको फिर से मूव करेंगे, उसके लिए हम एम एंटर करते हैं और इसका मिड पॉइंट हम लेके इसको प्लॉट के मिड पॉइंट से मिला देंगे। फिर नॉर्थ को मैच करने के लिए हमने फिर ग्रिड पे क्लिक किया, फिर हम इसको रोटेट कमांड यूज करेंगे, आर ओ एंटर, फिर मिड पॉइंट हमने एक बार क्लिक किया, फिर कॉपी या रेफरेंस पॉइंट में से जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, उसके लिए फिर से हम आर एंटर करेंगे। आर एंटर करने के बाद फिर हम मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और जो हमारा नॉर्थ है उसका लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको नॉर्थ के जो 10 डिग्री वाली लाइन है उस पे मिला देंगे। तो ये वाला हमारा ग्रिड भी प्लॉट हो चुका है, जो कि साउथ 180 डिग्री पे होता है, वो हम प्लॉट कर चुके हैं। अब अगर हमारा ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो हम 10 डिग्री कैसे प्लॉट करेंगे? सेम प्रोसीजर, एल एंटर, पोलर स्नैपिंग ऑन, 10 डिग्री सेलेक्टेड। अब हम मिड पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम 10, 20, 30, 40 ये ऐसे रेंज चलती है। हमारा मिनिमम एंगल 10 है, तो हम एक बार इसको इधर हल्का सा मूव करेंगे तो हमें गाइडलाइन शो हो जाएगी और हम उसी पे क्लिक कर देंगे। तो 10 डिग्री हमारी लाइन खींच गई। और अगर हमें चेक करना है तो मैंने बताया था ऊपर ये मेजरिंग टूल होता है, इसमें हमें एंगुलर पे जाके हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें ये 2 लाइन का पे क्लिक करना है ताकि हमें इन 2 लाइन के बीच का एंगल मिल जाए जो कि 10 डिग्री आ रहा है। हमें ये मिलने के बाद हम इसको स्केप कर सकते हैं और अगर हमें रखना ही है उसको तो हम उसको दोनों लाइन क्लिक करने के बाद जो एंगल आ रहा है हम उस पे वही क्लिक कर सकते हैं, तो वो वहां पे रह जाएगा 10 डिग्री अगर हमें शो करना है तो। अभी के लिए मैं ये हटा देती हूँ, हमें पता है ये 10 डिग्री पे खींच रहा है। अब मैं फिर से कंट्रोल सी करूंगी कॉपी करने के लिए, फिर कंट्रोल वी करूंगी पेस्ट करने के लिए। अब मैंने इसको ग्रिड को खाली स्पेस में जो हमारा ग्रिड है उसको रख दिया है। अब इसको मैं मूव करूंगी इसके मिड पॉइंट से, तो उसके लिए एम एंटर किया, मिड पॉइंट लिया और इसको जो हमारा प्लॉट का मिड पॉइंट है उस पे लाके रख दिया, क्लिक करके छोड़ दिया। उसके बाद अब जो नॉर्थ है उसको मैच करने के लिए नॉर्थ हमारा जाएगा रोटेट से, आर ओ एंटर, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर नॉर्थ, फिर हमने कॉपी या रेफरेंस पॉइंट में से नीचे जो ऑप्शन आ रहा है हम रेफरेंस पे, चाहे तो हम इस पे क्लिक भी कर सकते हैं तो रेफरेंस सेलेक्ट हो जाएगा। तो रेफरेंस सेलेक्ट होने के बाद फिर से मिड पॉइंट पे क्लिक किया, फिर नॉर्थ पे क्लिक किया और फिर हमने
जो 10 डिग्री पे हमने लाइन खींची थी उस पे लाके हमने इसको मैच कर दिया। तो हमारा ये नॉर्थ जो कि ईस्ट यहाँ पे है, तो फिर ये 90 डिग्री पे प्लॉट हो गया। तो ये प्रोसीजर रहेगा कैसे ग्रेडिंग का, मैपिंग का, जो कि हम ऑटोकैड पे करते हैं। अब सब कुछ क्लियर हुआ है किसी सबको? हेलो मैम 10 डिग्रीज क्यों लेते हैं? सर, मैंने एज एन एग्जाम्पल 10 डिग्रीज लिया था। वो कुछ भी हो सकता है आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग। अगर आपका एंगल 10 के बाद 15 है तो 15, 30, 45 वाली रेंज आप पोलर ट्रैकिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं। 30, 60 पे है तो वो वाली रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा एंगल है जो आपको इसमें विजिबल नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए एल कमांड से वो लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी। @ डिस्टेंस टाइप करके लेस देन का साइन लगा के और वो एंगल आप उस पे बना सकते हैं। और कोई डाउट किसी को? मैम मतलब वो एंगल को क्या कहते हैं मैम? क्या कहते हैं मतलब सर? वो नॉर्थ हमने नॉर्थ निकाला है सर उस एंगल नॉर्थ के। 0 डिग्रीज 0? नहीं, उसमें ऐसा है जैसे सपोज हमारा घर जो है नॉर्थ फेसिंग है, और नॉर्थ फेसिंग में अगर हम नॉर्थ की तरफ कंपास लेके खड़े होते हैं तो नॉर्थ जो है वो थोड़ा सा मूव कर जाता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन 0 डिग्री ऑफ नॉर्थ जी। तो वो जितने डिग्री पे नॉर्थ होगा उतने डिग्री जो है हमारी एंट्रेंस मतलब नॉर्थ साइड जो है वो मूव की हुई होती है। अगर ये लेफ्ट में है तो वही हमने एग्जाम्पल दिया था। जैसे कि मान लो अगर आपका 35 डिग्री नॉर्थ आता है तो वो 35 लेफ्ट की साइड मूव कर जाएगा, और अगर मान लो वो 350 डिग्री आता है या 340 डिग्री आता है तो वो राइट साइड में 20 डिग्री मूव कर जाएगा। ओके, ठीक है चौहान जी? उसी तरह से हम ये शक्ति चक्र की मूवमेंट मुझे तो क्लियर था सर, मैं उनको बता रहा था, जो पूछ रहे थे ना मैं उनको बता रहा था। हेलो जिनका जितना भी डिग्री नॉर्थ है या साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है उतनी ही डिग्री पे हम शक्ति चक्र को मूव कर देंगे। ओके सर। इसमें हमने ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर नॉर्थ फेसिंग है तो वो 360 डिग्री से काउंट होगा, ईस्ट फेसिंग है तो वो 90 डिग्री से काउंट होगा, साउथ है तो 180 से होगा और वेस्ट है तो 270 डिग्री से काउंट होगा। उससे जितना भी डिग्री लेफ्ट राइट होगा वो कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, हाँ जी, आगे चलना है? ओके ठीक है, आगे हम आते हैं। अगर आपको अपने प्लॉट प्लान का PDF बनाना है या उसका प्रिंट निकालना है, आप कैसे उसको सेट करेंगे? तो आप जो भी ड्राइंग कर रहे हैं वो आप मॉडल स्पेस में कर रहे हैं। आप नीचे ये देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है नीचे, मॉडल लेआउट, सबको विजिबल है ये? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, अब मैं लेआउट पे क्लिक करूंगी। मुझे अगर PDF या प्रिंट निकालना है तो मैं लेआउट पे जाऊंगी। आप आपको एक की ऐसी शीट मिलेगी बाय डिफॉल्ट बनी हुई। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप मॉडल्स व्यू में जा सकते हैं, अपने मॉडल स्पेस में जा सकते हैं। जूम इन जूम आउट करके आप चेंजेस भी कर सकते हैं प्लान में। और इससे बाहर आने के लिए आप बाहर की तरफ डबल क्लिक करेंगे। क्योंकि जो मुझे प्रिंट निकालना है, PDF बनाना है, वो A4 साइज का होगा, A4 पेपर साइज का। तो ये वाला जो साइज है वो मेरे प्रिंटिंग के लिए सूटेबल नहीं है। तो A4 पेपर साइज के लिए बनाने के लिए मुझे सबसे पहले मैं अपनी ब्लैक जो को आप वॉल लेयर चूज कर लीजिए जो भी ब्लैक हो, क्योंकि जो फॉर्मेट निकालते हैं हम जिसमें आपकी कंपनी का नेम आता है, आपकी कंपनी का लोगो आता है, वो कोई भी नेम लोगो लगाने के लिए आप ब्लैक हम तो उसको बोलते हैं टाइटल बॉक्स या फ्रेम बोलते हैं पेज का, वो आप ब्लैक लाइन से सेट करेंगे। तो उसको बनाने के लिए आप रेक्टेंगल बनाएंगे एक, और उसका साइज A4 पेपर साइज के बराबर का होगा।
आप पेपर साइज इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। A4 पेपर साइज होता है 8.3 इंचेस बाय 11.7 इंचेस का। तो मैं रेक्टेंगल कमांड दूंगी REC, एंटर। रेक्टेंगल कमांड देने के बाद मैं स्क्रीन पे एक जगह क्लिक करूंगी और फिर मैं डी एंटर करूंगी नीचे डायमेंशन के लिए, डी एंटर। अब मैं अपने A4 पेपर साइज की डायमेंशन डाल दूंगी 8.3, एंटर, 11.7, एंटर। ये मेरे A4 पेपर साइज, मैं दोबारा से करती हूँ, रेक्टेंगल, डी एंटर, एंटर, और मैं स्क्रीन पे क्लिक करके ये रेक्टेंगल एक बना दूंगी A4 पेपर साइज का। अब मुझे इसमें अपना कंपनी नेम या अपनी कंपनी का लोगो, प्लान का टाइटल, डेट, क्लाइंट का नाम डालना है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लोड कर दूंगी EXPLODE से, और फिर मैं एक ऑफसेट करूंगी इस वाली लाइन का। ऑफसेट करने के लिए मैं डिस्टेंस डाल दूंगी 2 इंचेस का, 2, एंटर, और ये लाइन पे क्लिक करके मैं यहाँ ला दूंगी। अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो आप इसको मूव से थोड़ा नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं इस लाइन को। मैं थोड़ा इतना रखूंगी, और ये जो बाकी ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे मेरी ड्राइंग आएगी। तो सबसे पहले मैं टाइटल बता देती हूँ, आप टाइटल कैसे डालेंगे। अगर आपको लोगो डालना है तो लोगो के लिए आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपका लोगो JPEG फॉर्म में होना चाहिए और वो या तो डेस्कटॉप पे सेव होगा या आपकी कोई भी ड्राइव में सेव होगा, आप वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैं शो करती हूँ, मैं मेरी जो भी लोगो है मैं उसे एक्सट्रैक्ट करूंगी। इस पे मैं क्लिक करूंगी, फिर मैं Ctrl+C प्रेस कर दूंगी और वापस अपनी स्क्रीन पे आते हुए ऑटोकैड की मैं Ctrl+V प्रेस करूंगी। अब आप देखेंगे कर्सर पे एक ब्लॉक आ जाएगा, ये ब्लॉक लोगो का है। आप स्क्रीन पे एक बार क्लिक करें, फिर ये ऐसा आप कर्सर मूव करेंगे तो ये साइज डिफाइन होगा, आपको कितना बड़ा या छोटा लोगो चाहिए। तो अभी मैं इतना रख के क्लिक करके और फिर ये डायरेक्शन पूछेगा किस डायरेक्शन में, तो मैं हमेशा कर्सर को राइट तरफ लाते हुए क्लिक करके छोड़ दूंगी। अब आप देख रहे हैं ये आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, एक लोगो आ गया है। इस लोगो को मुझे यहाँ प्लेस करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, M एंटर करूंगी, मूव की कमांड देके ऑर्थो ऑफ कर मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूंगी। अगर ये मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए तो मैं इसको स्केल कर लूंगी, SC एंटर, इस प्लेस पॉइंट पे क्लिक करके R एंटर, फिर से मैं दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगी। अब अगर आपको अपनी कंपनी नेम डालना है या अपना नाम डालना है तो आप फिर से आइए ऊपर मल्टी लाइन टेक्स्ट में सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और नीचे क्लिक करते हुए आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, XYZ। नीचे अगर एड्रेस डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा। आपको साइज छोटा बड़ा करना है पर्टिकुलर का तो आप वहां से उसको कर सकते हैं, और इसका अगर आपको थोड़ा अपनी कंपनी का बड़ा रखना है तो इसको आप वो यहाँ से टेक्स्ट हाइट से बड़ा कर सकते हैं और आप एस्केप की प्रेस कर देंगे। अब ये देख रहे हैं बहुत बड़ा आ रहा है तो आप इसको स्केल कर लीजिए दोबारा से, R एंटर, मूव कर लीजिए। ये आपका कंपनी नेम और जो भी एड्रेस है, और सेम प्रोसीजर रहेगा अगर आपको टाइटल डालना है शीट का, क्या है, ग्राउंड फ्लोर प्लान है, फर्स्ट फ्लोर प्लान है, क्लाइंट का नाम डालना है, डेट डालना है, तो वो भी आप मल्टी लाइन टेक्स्ट से आप कर सकते हैं। आप एक बार क्लिक कीजिए, कर्सर नीचे लाते हुए दोबारा क्लिक कीजिए, आपका टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा और इसमें आप डेट, सबसे पहले टाइटल आएगा,
क्लाइंट नेम, ये एक लाइन में करने के लिए आप ये बढ़ा दे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर आता है डेट, जो भी डेट आप डालना है आप वो करके स्क्रीन के बाहर इसके बाहर क्लिक कीजिए, इसको मूव कर दीजिए। ये आपका नीचे का फॉर्मेट तैयार है। अब बारी आती है, ये क्लियर है सबको, इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर हम एक कमांड होती है MV, मॉडल व्यू, जिससे हम मॉडल व्यू में जा सकते हैं। हम अपने वो उसको शीट पे सेट करेंगे, MV एंटर करेंगे। फिर आप इस रेक्टेंगल को ट्रेस करेंगे जो कि ऊपर वाला है, तो मैं इसके कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करूंगी, डायगनली आते हुए उसका दूसरा कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट करूंगी। अब आप देख रहे हैं आपको ये कुछ डॉट्स दिख रही हैं स्क्रीन पे, ये आपकी ड्राइंग्स है जो आपने शीट में बनाई है। आप डबल क्लिक कीजिए तो आप इस शीट के अंदर पहुंच जाएंगे, अपने मॉडल व्यू में पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये शीट का प्रिंट चाहिए या PDF, इस ड्राइंग का प्रिंट या PDF चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करें, फिर आप Z एंटर O एंटर करें, जो कि जूम आउट की कमांड है। अभी आप देख रहे हैं ये ड्राइंग और बड़ी हो सकती है क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड स्पेस बच रहा है। तो और क्लियर पिक्चर के लिए आप फिर से राइट क्लिक कर सकते हैं, रिपीट जूम की कमांड पे क्लिक करें और ये आप अपना क्लिक करते हुए दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करते हुए अपना स्पेस देख लें। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर दोनों फिल हो चुके हैं। तो मैं इसको फर्दर बड़ा नहीं करूंगी क्योंकि फिर ये जो मेरा शक्ति चक्र है वो पेज से बाहर चला जाएगा, वो कट जाएगा। तो मैं अपना माउस बाहर की तरफ स्क्रीन की तरफ लाते हुए जो मेरा एम्प्टी स्पेस है, लेआउट स्पेस है, मैं वहां पे लाऊंगी और डबल क्लिक कर दूंगी। अब आप फिर से लेआउट मोड पे आ गए हैं। अब बारी आती है इसको प्रिंटिंग या PDF प्लॉट करने की, या JPEG इमेज करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। तो आप Ctrl+P कीजिए, Ctrl+P कमांड से ये वाला बॉक्स खुल जाता है। या फिर आप ऊपर एक ये प्रिंटर का ऑप्शन बना आइकन बना होता है, आप इस पे क्लिक कीजिए। फिर आप अपने यहाँ प्रिंटर प्लॉटर नेम सेलेक्ट कीजिए। अभी मान लीजिए मुझे इसको PDF बनाना है, तो मैं जो सेलेक्ट करूंगी वो DWG टू PDF करूंगी, ड्राइंग फाइल टू PDF फाइल। इस पे क्लिक करके मैं पेपर साइज सेट करूंगी A4 पे। आप देख रहे हैं इसमें दो तरह के साइज होते हैं, एक तो ISO A4 और दूसरा होता है ISO फुल ब्लीड। मैं हमेशा फुल ब्लीड लेती हूँ क्योंकि इसमें प्रिंटेबल एरिया बढ़ जाता है पेपर का। तो फुल ब्लीड में भी A4 के आप देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ये बेसिकली पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड है। क्योंकि अभी हम पोर्ट्रेट मोड पे बना रहे हैं तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी 210x297 mm वाला। इस पे मैं क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेआउट सेट, ड्राइंग ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे सेट है, इसको मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दूंगी और मैं लेआउट में जाऊंगी, विंडो पे क्लिक करूंगी। फिर मुझे अपना विंडो सेलेक्ट करना है जितनी मुझे प्रिंटिंग चाहिए। तो मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करते हुए दूसरे कॉर्नर पे आऊंगी, क्लिक करूंगी। मैं प्रीव्यू ले सकती हूँ। यहाँ से आप जो ऊपर प्लॉट टेबल साइड है, यहाँ से आप बता सकते हैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चाहिए या कलर प्रिंट चाहिए। एक ऐड आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका कलर PDF या कलर प्रिंट निकलेगा, और अगर आप ग्रे स्केल या मोनोक्रोम सेलेक्ट करते हैं तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट या PDF बनेगा। तो अभी मैं एक ऐड सेलेक्ट करूंगी, प्रीव्यू पे जाऊंगी। आप देख रहे हैं ये मेरा पेपर साइज इस तरह का ये प्रीव्यू दिखाएगा। अब इसको सेट करने के लिए मैं एग्जिट करूंगी, मैं ओके पे क्लिक कर दूंगी, मैं प्लॉटिंग के लिए ओके कर दूंगी। और फिर मैं जहाँ पे भी मुझे सेलेक्ट इसको सेव करना है, डेस्कटॉप या ऊपर कोई और ड्राइव है जिसमें आप सेव करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं और इसका नेमिंग आप डाल सकते हैं। मैं डाल दूंगी A और इसको सेव कर दूंगी।
ये प्रोसीजर होता है पीडीएफ बनाने का। अभी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये आपका पीडीएफ फॉर्म बन चुका है आपकी ड्राइंग फाइल का। ये विजिबल है सबको? हेलो, हाँ जी विजिबल है। ये क्लियर हो गया सबको कैसे हमने पीडीएफ बनाया ड्राइंग फाइल को? हाँ जी। अब जेपैग बनाने का भी सेम प्रोसीजर है। आप ऑटोकैड फाइल में आइए, वापस प्लॉटिंग पे जाइए, ऊपर आइकन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप जेपैग का ऑप्शन होता है, ये वाला पब्लिश टू वेब जेपैग, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये आप जो बाय डिफॉल्ट ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए। फिर से आप विंडो पे आइए और ये अपना विंडो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। इसको आप पोर्ट्रेट पे रखें, ड्राइंग ओरिएंटेशन को, प्रीव्यू देखें। अगर ऐसा हो तो दोबारा से एक बार विंडो लें। ये मेरा जो अभी है, अब ये पोर्ट्रेट पे सेट है, पहले लैंडस्केप पे सेट था, मैंने इसको पोर्ट्रेट पे सेट करके देखा। अब मैं विंडो लूंगी और इसको दोबारा क्लिक करके ये एग्जिट, एक सेकेंड मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ। ये आप जैसे जैसे आपको इसमें ट्राई करना पड़ेगा, ये कौन सा आपको वो चाहिए। इसमें पिक्सल साइज होते हैं, आप इसमें कोई सेलेक्ट करके देखेंगे तो उस हिसाब से आपकी ड्राइंग जेपैग में कन्वर्ट हो जाएगी। जितने जितने आप पिक्सल्स बड़े चूज करेंगे उतनी ड्राइंग जूम आउट होती जाएगी, जूम इन होती जाएगी, सॉरी। ये देखें, तो इस आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपना जो भी आपको इसमें पिक्सल साइज चूज करना पड़ेगा, वो चूज करने के बाद ही आपका जो जेपैग है वो उस फॉर्म में सेव हो जाएगा। और प्रिंट कमांड के लिए आप अपना प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका प्रिंटर है वो सेलेक्ट करने के बाद आप पेपर साइज A4 सेलेक्ट कर लीजिए। A4 करने के बाद आप विंडो पे क्लिक कीजिए और फिर से आप अपना ट्रेस कर लीजिए पेपर जो भी है, और प्रीव्यू में आप एग्जिट करें। थोड़ा इसमें कुछ इशू हो रहा है कि ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, बट आप ये करेंगे तो ये आपको एज इट इज मिलेगा। अभी मुझे प्रीव्यू में कुछ दिख नहीं रहा है, मैं एक ऐड पे जाती हूँ फिर प्रीव्यू लेती हूँ। एक्चुअली ये मेरा प्रिंटर अभी ऑफलाइन है, इस वजह से ये मेरा जो A4 पेपर साइज है वो विंडो में जा नहीं रहा है। अगर आप अपना जो भी आपका प्रिंटर मोड है, हमारा वाईफाई प्रिंटर है तो वो अभी ऑन नहीं है, इस वजह से ये प्रीव्यू शो नहीं कर रहा है। वो ऑन करते ही प्रीव्यू शो कर देगा आपको A4 साइज का, और आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका प्रिंटिंग पे पेज चला जाएगा। आपको ब्लैक एंड व्हाइट या कलर चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सबको क्लियर है?
हेलो हेलो ओके, हाँ ओके मैम, थैंक यू। ये यहाँ से ही आपको सारी कमांड देनी होंगी, जो भी पीडीएफ बनाना है या जेपीईजी बनाना है, यहीं से आप इमेज चूज कर लेंगे और फिर जो भी आपको टाइटल में चाहिए, जैसे पीडीएफ चाहिए, जेपीईजी चाहिए, पीएनजी भी बन जाता है, तो वो बनाने के लिए आपको बस सेलेक्ट करना है, पेपर साइज डालना है और पेज का ओरिएंटेशन सेट करना है यहाँ से, और आपका वो पेज सेट हो जाएगा। अब आज के सेशन में हम टॉपिक कवर कर चुके हैं जो जो हमें सीखने थे, शक्ति चक्र, पीडीएफ इंपोर्ट्स, लेआउटिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कल के सेशन के लिए हमने बार चार्ट का टॉपिक रखा था, जो कि एंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बच रहा है। ये आप आज करना चाहते हैं या आप कल करना चाहते हैं? जैसा आपको कंफर्टेबल होगा वैसे हम करवा देंगे। तो कल ही करवा दीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज पूछनी थी मुझे हाँ कि जी। जैसे ये जो आपने बनाया था 2 बेडरूम वाला, हाँ जी। ये 2 बेडरूम वाला जो है, ये हमने मतलब रूम्स और वो बाथरूम वगैरह सब अलग अलग लेके हमने फिक्स किए थे। सपोज हाँ जी। अगर हम इकट्ठा ही अगर जैसे टोटल एरिया लेके उसके अंदर नहीं हम इसको सेट कर सकते? टोटल एरिया मैं समझी नहीं सर, मतलब कैसे आप कहना? जैसे सपोज हमारा फ्लैट जो है वो 1100 स्क्वायर फीट का है, हाँ जी। तो हम वो 1100 स्क्वायर फीट जो है उसको साइज लें, उसके बाद उसके अंदर वो हम फिक्स करें, जैसे हाँ सर, आपको वो बनाने के लिए हेलो? आपको एक, हेलो, हाँ जी, प्लॉट बाउंड्री तो चाहिए ही कि आपको कितना आपका एक्स वाई की डायमेंशन है प्लॉट की, और फिर आप उसी के अंदर बनाएंगे। हेलो, हाँ ठीक है मैम, ठीक है। वो तो आपको चाहिए ही होगा सर, क्योंकि ठीक, उसके बिना फिर आपको आइडिया नहीं लगेगा कितना एरिया आप जा रहे हैं उसका, प्लॉट का। ठीक। जी। ये बाकी जो है वो कल ही कर दीजिए फिर वो वाला। हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा, उसमें कमांड्स कुछ नई बतानी पड़ेंगी आपको, पॉलीलाइन कमांड डिस्कस करेंगे हम, तो वो एक मतलब थोड़ा टॉपिक नया सा रहेगा आपके लिए कल, तो वो कल कर देंगे हम कवर। और इस पे किसी को कोई डाउट है, लेआउटिंग पे या पीडीएफ इंपोर्ट्स या शक्ति चक्र फिक्सिंग पे? वो पूछ सकते हेलो हैं। हेलो, मैम, कल का टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है क्या? किस टाइम पे चाहते हैं आप सर? इवनिंग टाइम पे मैम, हम 3 o'clock अगर सबको ओके हो तो इवनिंग पे हो सकता है क्या कल? सर ज्यादा से ज्यादा मैं 3 o'clock डिले कर सकती हूँ, 1 hour डिले कर सकती हूँ। अगर हो पाए तो आज वो सेशन हो सकता है क्या? अगर बाकी सब कंफर्टेबल कल है का? तो मैं आज कर देती हूँ। पूछिए, आप पूछिए हमें को। एक कल सेकेंड कर आप दीजिए सर, मैडम। एक सेकेंड सर होल्ड कीजिए, मैं एक सेकेंड डिस्कस कर लूँ। हेलो हेलो, हाँ मैडम। हाँ मैम, जी सर, मैं कह रही थी कल 6 o'clock आपको सूटेबल रहेगा, शाम में, इवनिंग में? हाँ मैम, श्योर मैम। ठीक है, मैं शाम को फिर 6 o'clock का आपकी जूम मीटिंग कर दूंगी शेड्यूल, और फिर हम ओके। शाम में फिर ये बार चार्ट का मैं बता दूंगी आप कैसे एरिया निकालेंगे, और उसमें फिर कैसे आप जोनल स्ट्रेंथ काउंट कर सकते हैं। ओके और मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। और ये शक्ति चक्र मैं आज आपको कैड फाइल प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, आप अपनी फाइल एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ओके। ठीक, और कोई डाउट किसी को, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, प्लीज। मैडम मैं अभी वो 2017 का इंस्टॉल किया था ऑटोकैड, हाँ जी सर। उसमें मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो ट्रायंगल के शेप में आ रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है? ट्राइंगल सर वो क्या होगा, आप क्लिक प्रेस कर रहे होंगे, लॉन्ग हाँ। क्लिक प्रेस कर रहे होंगे, तो ऐसा पॉलीगन कुछ बन के आ रहा होगा। हाँ वही हाँ। तो आपको बस एक बार क्लिक करना है और छोड़ देना है, और फिर वो लाते हुए माउस को ड्रैग करते हुए आप दोबारा क्लिक कर दीजिए, तो आपका रेक्टेंगल सिलेक्शन होगा। ठीक है मैडम, थैंक यू।
वेलकम सर। और सर किसी को मैम कोई पूछना चाहे? हेलो, कोई और डाउट? हम सेशन एंड करने से पहले कुछ अगर क्लियर करना चाहते हैं प्लीज पूछ लें। तो नहीं है मैडम। तो हम रैप कर ले फिर आज के लिए। हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम। और कल 6 o'clock सेशन शेड्यूल रहेगा और हम बार चार्ट पे डिस्कशन करेंगे कल। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.